हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन लक्ष्य फैमिली। हम पिछले वीडियो में ग्रामर में प्रीपोजिशन पढ़ रहे थे। प्रीपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं, आइए हम इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन को पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला प्रीपोजिशन हमारा क्या है, इन। इन जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, में। अब इसका उपयोग किसके लिए होता है, फॉर लार्ज एरिया, मतलब अगर कोई बड़ा स्थान होगा तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, इन। जैसे ही लिव्स इन दिल्ली, वह दिल्ली में रहता है, इसमें दिल्ली क्या है, एक बड़ा स्थान है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, इन। और दूसरा क्या है, इंडिफिनिट टाइम के लिए, अनिश्चित समय के लिए। जैसे ही गोज टू प्ले इन द फील्ड इन द मॉर्निंग या इन द आफ्टरनून। तो इसमें हमारा जो इंडिफिनिट है, इंडिफिनिट टाइम में हम इनका प्रयोग करेंगे और साथ ही साथ प्लेस के भी लिए लगाएंगे। जैसे ही इज इन द रूम, वह कमरे में है, तो इसमें हमारा जो इन है वह प्लेस के लिए लग रहा है। अब इसका हमारा एग्जांपल लिखा हुआ है कि लिव्स इन आगरा। आगरा क्या है, एक बड़ा स्थान है, इसलिए उसके पहले क्या लगा है, इन। इनका प्रयोग किसके लिए होगा, और लार्ज एरिया, फिर अनिश्चित समय के लिए, और साथ ही साथ प्लेस यानी स्थान दिखाने के लिए हम इनका प्रयोग करेंगे। इसके बाद हमारा आता है एट। एट क्या आता है, स्मॉल एरिया के लिए, किसी गांव के लिए, किसी छोटे से कस्बे के लिए। जैसे आई लिव एट रामपुर। अब इसमें जो रामपुर है छोटा स्थान है, दिल्ली की अपेक्षा या आगरा की अपेक्षा, इसलिए इसके साथ क्या लगाएंगे, एट। आई लिव एट रामपुर। डिफरेंट समय के लिए, निश्चित समय के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि बस 7 बजे उठता है, 8 बजे जाता है, 9 बजे लिखता है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, एट। एग्जाम्पल के लिए ही गेट्स अप एट 6 o'clock, वह 6 बजे उठता है। इसमें जो हमारा 6 o'clock है वह निश्चित है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, एट। इसके बाद हमारा आता है ऑफ। ऑफ एड टू नाउन, जो ऑफ है उसका प्रयोग दो नाउन को जोड़ने के लिए होता है। जैसे कि लिखा है द ब्रदर ऑफ राम। एक नाउन क्या है, राम, और दूसरा क्या है, ब्रदर, और उसको जोड़ कौन रहा है, ऑफ। तो जो हमारा ऑफ होगा वह दो नाउन को जोड़ने के लिए होगा। साथ ही साथ कई वर्ड्स के साथ भी आता है, जैसे कि ऑफ रेड ऑफ या डाइड ऑफ, इसके साथ भी आता है। और इसके बाद आता है हमारा ऑन। ऑन क्या होगा, ऑन फॉर द थिंग ऑन विच समथिंग हैज केप्ट। ऑन एक ऐसी वस्तु के लिए प्रयोग करेंगे जिस पर कोई वस्तु रखी हो। एक वस्तु होगी जिस पर कोई एक वस्तु रखी हो, तो उसके लिए हम ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि क्या है, माई बुक एक वस्तु है, एक थिंग है, और टेबल क्या है, यह भी एक वस्तु है। अब जो हमारी बुक है वो किस पर रखी है, मेज पर, तो ऑन हमारा क्या है, वह हमारा प्रीपोजिशन है जो कि उस वस्तु के लिए होगा जिस पर कोई सामान रखा गया हो। तो हमारी जो माई बुक है वह हमारा नाउन है, और रखा किस पर गया है, टेबल के ऊपर, इसलिए हमारा इस पर ऑन का प्रयोग होगा। अब ऑन का प्रयोग जो होगा वह बिल्कुल स्थिर अवस्था दिखाएगा, मतलब जिसमें कोई वस्तु हिल नहीं रही होगी, ऑन दिखाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो इंटू, इंटू मतलब ये क्या होता है, में। एट मतलब क्या होता है, पर या में कह सकते हैं। ऑफ मतलब क्या हो जाएगा, का, की या के, और इसके बाद ऑन मतलब भी हो जाएगा पर। इंटू, इंटू मतलब भी क्या हो जाएगा, में। ये क्या दिखाएगा, गति, मोशन दिखाएगा। अब इस पे जो हमारा ऑन है या बहुत सारे डेट्स के साथ लगता है। आई गो टू प्ले क्रिकेट ऑन संडे, मैं रविवार को क्रिकेट खेलने जाता हूँ। महात्मा गांधी वाज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। इस पे ऑन डेट के पहले लगा होगा, तो ऑन का प्रयोग किसी डेट के लिए या किसी डे के लिए भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा इंटू है। इंटू किसके लिए होता है, फॉर मोशन के लिए। जैसे कि ही जम्प इनटू द रिवर, वह नदी में कूदा, मतलब जब भी वह व्यक्ति कूदा तो उसके अंदर गति हुई, मोशन हुआ, इसलिए इसमें हम क्या लगाएंगे, इंटू लगाएंगे। अगर इसके साथ गति ना होती तो उसमें हम क्या लगाते हैं, इन। अगर गति होगी तो हम क्या लगाएंगे, इंटू। इसके बाद है अपॉन। अपॉन मतलब भी क्या होता है, पर यहाँ भी क्या दिखाता है, यह दिखाता है गति, इन मोशन। जो भी काम होगा, कोई वस्तु होगी तो वह गति में जाएगी। जैसे कि द कैट जम्प अपॉन द टेबल, जो बिल्ली है वह मेज पर कूदी। अब जब बिल्ली कूदी तो उसके अंदर गति हुई, मोशन हुआ, इसलिए हम क्या लगाएंगे, अपॉन। और अगर मोशन नहीं होगा तो उस पर हम क्या लगाएंगे, ऑन, जिसमें हमारा अपॉन हो जाएगा। इसके बाद है विद। विद किसके लिए होता है, फॉर द थिंग विद विच वर्क इज डन। एक ऐसी वस्तु के लिए जिससे कोई कार्य किया जाता है, आर टू एड थिंग, या किसी चीज को जोड़ने के लिए।
किसी वस्तु के जिससे कोई कार्य किया जाता है या किसी वस्तु को जोड़ने के लिए। जैसे अगर हम बात करें तो इसमें हो जाएगा ही कट द वेजिटेबल विद नाइफ, मतलब वह नाइफ से अपनी सब्जियों को काटती है। और इसमें जो हमारा विद है वह किसको जोड़ रहा है, नाइफ को। अब हमने लिखा एग्जाम्पल क्या है, ही प्लेड विद बॉल, वह खेलता तो है, काम तो करता है, पर किससे, बॉल से। जो भी वस्तु हम किसी काम करने में हमारी मदद करे उसके पहले हम क्या लगाएंगे, विद। या और भी हो सकता है he went to play with his friends, वह खेलने गया अपने मित्रों के साथ। तो वहाँ दो लोगों को जोड़ने के लिए विद का प्रयोग किया जा रहा है। इसके बाद क्या है, आफ्टर। आफ्टर मतलब क्या होता है, बाद होता है समय दिखाने के लिए तथा स्थान दिखाने के लिए। जैसे he came after I had gone, वह आया मेरे जाने के बाद, मतलब यह हमें क्या दिखा रहा है, समय। he came after I had gone। इसके बाद इसका प्रयोग यह भी कह सकते हैं, he came after us, वह मेरे बाद आया, वह मेरे पीछे आया, मतलब वह मेरे बाद आया मतलब मेरे पीछे आया। तो इसमें हमारा स्थान दिखाने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। द thief is running, द thief is running behind the car, मतलब जो चोर है वह कार के पीछे भाग रहे हैं। द thief is running after the car, उस पर हम आफ्टर का भी प्रयोग कर सकते हैं स्थान दिखाने के लिए। साथ ही साथ बिफोर पढ़ते हैं। बिफोर भी क्या है, बिफोर का प्रयोग भी समय के लिए तथा स्थान दिखाने के लिए होता है। ही इज बिफोर मी, वह मेरे सामने है, यह भी स्थान दिखाएगा। और इसका एग्जाम्पल क्या लिखा है, ही हैड ईटन बिफोर आई स्लेप्ट, मेरे सोने के पहले वह भोजन कर चुका था, इसमें टाइम दिखा रहा है। योर हाउस इज बिफोर मी, तुम्हारा घर मेरे सामने है, तो इसमें हमारा क्या, स्थान या कोई टाइम दिखाने के लिए हम आफ्टर बिफोर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या है, बिहाइंड। बिहाइंड क्या है, फॉर बैक साइड, यह पीछे की चीजों को में का बोध कराएगा। जैसे कि ही इज रनिंग बिहाइंड मी, वह मेरे पीछे पीछे दौड़ रहा है। तो जो बिहाइंड है वह मुझे बैक साइड का, मतलब हमें बैक साइड का बोध करा रहा है। तो बिहाइंड क्या हो जाएगा, पीछे की तरफ। बिफोर, आफ्टर मतलब होता है बाद में, बिफोर मतलब पहले, और फिर बिहाइंड मतलब पीछे। इसका जो बिसाइड, बिसाइड मतलब पास, बिसाइड मतलब हो जाएगा पास या करीब। नियर टू समथिंग मतलब कोई वस्तु हमसे करीब हो। माई हाउस इज बिसाइड अ रिवर, मेरा जो घर है वह एक नदी के पास है। जो बिसाइड है वह मतलब ये बता रहा है कि जो हमारा घर है वह नदी के करीब है। तो जो बिसाइड है वह क्या करेगा, वह हमें किसी वस्तु को हमारे पास होने का बोध कराएगा। इसके बाद है बिसाइड्स। बिसाइड्स क्या करता है, कम से कम दो लोगों को जोड़ता है, दो चीजों को जोड़ता है। बिसाइड्स मतलब कैसे बोलते हैं, क्या, अतिरिक्त। बिसाइड्स को बोलते हैं क्या है, अतिरिक्त। और इसमें हो जाएगा कि एट मैंगो बिसाइड्स एप्पल, वह उसने आम खाया सेब के अतिरिक्त, उसने सेब के अतिरिक्त आम खाया। मतलब ये दो चीजों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे हम बिसाइड्स मानते हैं। पहला क्या हो जाएगा, इन क्या, इसका प्रयोग होगा लार्ज एरिया के लिए, किसी अनिश्चित समय के लिए, किसी स्थान के लिए। और एट का प्रयोग स्मॉल एरिया के लिए तथा निश्चित स्थान के लिए। ऑफ का प्रयोग होगा दो लोगों को या दो नाम को जोड़ने के लिए। ऑन का प्रयोग होगा किसी ऐसी वस्तु के लिए जिस पर कोई सामान रखा गया हो, जिस पर कोई वस्तु रखी गई हो। इनटू का प्रयोग होगा गति के लिए, और अपॉन का प्रयोग भी होगा गति के लिए। इसके बाद विद का प्रयोग उस वस्तु के साथ होगा जिससे कोई कार्य किया जाता है। आफ्टर का प्रयोग स्थान के लिए तथा समय के लिए करेंगे। बिफोर का प्रयोग भी समय तथा स्थान के लिए करेंगे। बिहाइंड का प्रयोग पीछे की चीजों यानी पीछे का अर्थ देने के लिए भी करेंगे। बिसाइड किसी चीज को करीब होने का बोध कराएगा तथा बिसाइड किसी दो चीज को जोड़ने का कार्य करेगा। इस प्रकार हम इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन को समझ चुके हैं। अगले वीडियो में हम प्रीपोजिशन को कैसे फिल करें, कैसे भरें, इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन कैसे पहचानें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।